Hello, students of class 12th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number third of exercise 13.3, chapter number 13, probability. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास जो बुक में दिया हुआ है, that is on the students of in a class in a college of the students in a college, it is known that 60% reside in the hostel. कि 60% स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर डे स्कॉलर्स. 40% जो है वो डे स्कॉलर्स हैं, नॉट रीसाइडिंग इन द हॉस्टल में नहीं रहते. प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% of all the students who reside in the hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. Clear? At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहने वाला होगा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे ये क्वेश्चन भी बायस थ्योरम का ही क्वेश्चन है और सबसे पहले हमें E1 और E2 जो इवेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो E1 इवेंट ये है हमारे पास यहाँ पे कि E1 इज द इवेंट दैट इवेंट ये है कि द स्टूडेंट रीसाइड इन द हॉस्टल. जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं दैट इज द इवन इवेंट. एंड E2 इवेंट वो है कि द स्टूडेंट आर नॉट रीसाइड इन द हॉस्टल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जो दो इवेंट्स E1 एंड E2. E1 इवेंट हमारे पास आएगा स्टूडेंट इज रीसाइडिंग इन द हॉस्टल एंड E2 इवेंट आएगा स्टूडेंट इज नॉट रीसाइडिंग इन द हॉस्टल. ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अब हमने कॉमन इवेंट निकालना है. ए है कि देखिए बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, ठीक है, उन दोनों में कॉमन इवेंट है कि दोनों ही ए ग्रेड अटेन करते हैं. ठीक है, उनमें से हॉस्टल में रहने वाले भी बच्चे जो हैं दैट इज 30% स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड अटेन करते हैं और जो हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है, वो भी उसमें से भी 20% स्टूडेंट ए ग्रेड अटेन करते हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए ग्रेड जो है दैट इज द कॉमन इवेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड दैट इज द कॉमन इवेंट इन दिस क्वेश्चन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन दिया हुआ है कि इन द क्वेश्चन कि 60% स्टूडेंट रीसाइड इन द हॉस्टल. तो स्टूडेंट इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हुई? देखिए 60% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, ठीक है, इन द हॉस्टल में रहते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बन जाती है 60/100. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज 6/10. क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है दैट इज द स्टूडेंट इज नॉट रीसाइडिंग इन द हॉस्टल. तो क्वेश्चन में दिया है 40% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में नहीं रहते. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 40% आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी आएगी 40/100. तो ये 4/10 आ जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है. देखिए फाइंड आउट करने जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या निकालना है. उसने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, इन द क्वेश्चन लास्ट टाइम लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड. उसका ए ग्रेड होना चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर? क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया वो हॉस्टल में रहने वाला हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब हॉस्टल में रहने वाला होगा और ए मतलब उसने ए ग्रेड अटेन किया है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बायस थ्योरम. तो इससे पहले हमें और क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमने फाइंड आउट करना है. ए का मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड अटेन करता है और E1 का मतलब है ये गिवन है आपको E1 दैट इज स्टूडेंट रीसाइडिंग इन द हॉस्टल. तो वो कितने बच्चे हैं जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड अटेन करते हैं? दैट इज 30%. इट इज ऑलरेडी गिवन. तो यहाँ पे A/E1 की प्रोबेबिलिटी आती है 30/100. क्लियर? तो 3/10.
क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 मतलब कि ए का मतलब वो स्टूडेंट जो ए ग्रेड अटेन करते हैं, और E2 का मतलब है यहाँ पे कि वो हॉस्टल में नहीं रहते, तो वो है 20%। तो 20/100 दैट इज इक्वल टू 2/10। ये हमारे पास गिवन है 20%। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने निकालना है कि E1/A मतलब जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि स्टूडेंट जो सिलेक्ट किया है वो ए ग्रेड उसमें अटेन किया हुआ है, और वो कहाँ पे रहने वाला है, हॉस्टल में रहने वाला है। तो हमने ये निकालना है कि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पर कौन से, जो ए ग्रेड अटेन करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये इट इज गिवन टू यू। अब बायस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इट इज द बायस थ्योरम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A दैट इज इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आएगा यहाँ पे, E2 नहीं, A/E1 दैट इज इक्वल टू 3/10। एज ए डिनोमिनेटर में भी 6/10 इंटू 3/10 प्लस, और E2 की प्रोबेबिलिटी है 4/10, और बच्चे A/E2 is 2/10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए बच्चे मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूं इसको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A दैट इज इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर में बनता है 18/100। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में 18/100 और प्लस आ जाता है हमारे पास 4 to 8/100। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 18/100 और डिनोमिनेटर में अगर हम इनका एलसीएम लेके ऐड करें तो 18 + 8 दैट इज 26/100 आ जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 100 और 100 कैंसल आउट, वी गेट हियर 18/26। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A दैट इज इक्वल टू 18/26, और ये कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, 2 9s are 18 and 2 13s are। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू 9/13। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो हमने फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।